अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन। आज हम इस लेक्चर में कंडेंसेशन को डिफाइन करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कंडेंसेशन क्या है, उसे डिहाइड्रेशन क्यों कहा जाता है और इसमें जो एंजाइम्स यूज़ होते हैं उन एंजाइम्स को क्या कहा जाता है और जो एनर्जी यूज होती है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उस एनर्जी को किस नाम से जाना जाता है, और जो हमारी बॉडी के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं और जो इनके दरमियान बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, उन बॉन्ड को क्या कहा जाता है। कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स और मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। जब लार्ज और मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो उसके दौरान एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। जब दो मोनोमर आपस में जुड़ेंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। जब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा तब इसे कहा जाता है डिहाइड्रेशन। डी मीन्स रिमूव और हाइड्रेट मीन्स वाटर। जब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा तब उसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द रिमूविंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब दो मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे, आपस में मिलेंगे, तो उन दो मोनोमर्स के बीच से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, इसीलिए इसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, जब इनके मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं तो उसके दौरान वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। आइए देखते हैं, जब कंडेंसेशन प्रोसेस होता है तो दो मोनोमर जब दो मोनोमर आपस में जुड़ेंगे, मिलेंगे, तो एक मोनोमर से एश और दूसरे मोनोमर से OH रिलीज होगा, रिमूव होगा। जब दोनों मोनोमर से एश और OH आयन से रिमूव हो जाएंगे और जब वो एश और OH आपस में मिलेंगे तो एक वाटर इट मीन्स H2O बनाएंगे, और जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो इन दोनों मोनोमर्स के बीच एक लिंकेज, एक ब्रिज और एक बॉन्ड फॉर्म होता है। वो जो बॉन्ड होता है इन दोनों मोनोमर्स को आपस में मिला के रखता है। उन बॉन्ड्स के जरिए ही जो मोनोमर्स हैं आपस में मिलकर रहते हैं, और जो ये बॉन्ड है मुख्तलिफ और सपोज कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, इनमें अलग अलग बनते हैं। आइए देखते हैं, जो बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स के बीच में बने उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जो बॉन्ड प्रोटीन के मोनोमर्स के दरमियान बने उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज के नाम से जाना जाता है। और लिपिड है, लिपिड के मोनोमर्स जब आपस में जुड़ेंगे, आपस में मिलेंगे तो वो ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे। और न्यूक्लिक एसिड, जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे, आपस में मिलेंगे, तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सब यूनिट्स हैं, वो कौन से हैं। मोनोमर्स, जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मोनोमर्स को मोनोसेकेराइड कहा जाता है। मोनो मीन्स वन एंड सेकेराइड्स मीन्स शुगर। जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मोनोमर्स क्या हैं, मोनोसेकेराइड्स हैं। जब मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ेंगे, आपस में मिलेंगे, तो वो पॉलीसेकेराइड बनाएंगे, वो पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन करेंगे। और इसी तरह प्रोटीन, जो प्रोटीन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। जब अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से मिलेंगे और आपस में बॉन्ड्स बनाएंगे तो वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। और लिपिड, जो लिपिड है, लिपिड के
दो मोनोमर्स और दो सब यूनिट्स हैं, एक फैटी एसिड और एक ग्लाइसरोल है। जब फैटी एसिड और ग्लाइसरोल आपस में जुड़ेंगे तो वो लिपिड की फॉर्मेशन करेंगे, और जब लिपिड की फॉर्मेशन होगी तो उसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को ईस्टर बॉन्ड कहा जाता है। इसी तरह जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है और उसके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। न्यूक्लिक एसिड जो बनता है तो उसमें न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में जुड़ते हैं तो एक लार्ज और लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और हम इसमें डिस्कस करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलेंगे तो एक ग्लूकोज से यहाँ देखें एश और फ्रक्टोज से ओएच रिलीज हो रहा है। जब ये आपस में मिलेंगे या वहां से रिमूव होकर सेपरेट होकर मिलेंगे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, और इनके दरमियान जो एक बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं प्रोटीन का। प्रोटीन, हमें पता है कि प्रोटीन जो है उसका सब यूनिट्स क्या है, अमाइनो एसिड है। जब अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे, आपस में मिलेंगे तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएंगे, और एक अमाइनो एसिड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप से H रिलीज होंगे, रिमूव होकर एक वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। और जब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा तो इन दोनों अमाइनो एसिड के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। और हमने पहले डिस्कस किया कि जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं उनके लिए एंजाइम्स की नीड होती है। हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स यूज होते हैं। जो कंडेंसेशन है उसमें जो एंजाइम्स यूज होते हैं उन सारे एंजाइम्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, सिंथेटेज एंजाइम्स कहा जाता है। जो सिंथेटेज है वो सिंथेसिस से लिया गया है। सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, किसी चीज की फॉर्मेशन हो और सिंथेसिस हो। इट मीन्स जो कंडेंसेशन है उसमें जो एंजाइम्स यूज होते हैं हम उनको कलेक्टिवली कहते हैं सिंथेटेज एंजाइम्स। और जो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन मीन्स एक्टिव। ये एक अमाउंट का एनर्जी का ऐसा अमाउंट है जो किसी रिएक्शन को एक्टिव करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में हमें काम आती है। सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये सम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इस रिएक्शन को स्टार्ट करने। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम न्यू लेक्चर के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।